आम आदमी पार्टी को लेकर लगातार खुलासे हो रहे हैं। आप के मुखिया अरविंद केजरीवाल जो शीश महल में रहने के आदी हो गए थे, उनकी पोल अब खुल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट में भी अरविंद केजरीवाल और आप की पोल खुल गई है। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। वहीं दिल्ली की जनता भी अरविंद केजरीवाल को अच्छे से समझ चुकी है कि कैसे दिल्ली वालों का हाल बेहाल करके वो अपने परिवार के साथ शीश महल में ऐशो आराम से रह रहे थे। अरविंद केजरीवाल लोगों को अपनी बातों में फंसाकर वोट हासिल करने में लगे हुए थे, लेकिन कहते हैं ना कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है, और अब दिल्ली के लोग अरविंद केजरीवाल से अपना हिसाब बराबर कर रहे हैं। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल की घबराहट बढ़ती जा रही है। इस वीडियो में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे केजरीवाल एंड कंपनी की खुल गई है पोल और कैसे सीजेआई ने आपको कर दिया एक्सपोज, और सीजेआई के किस फैसले से विपक्ष में मच गई है खलबली। इसके अलावा इस खबर में आपको ये भी बताएंगे कि कैसे राहुल गांधी के वीडियो से विपक्ष की बढ़ गई है टेंशन। तो इन सभी खबरों के बारे में विस्तार से जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल को भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने एक्सपोज कर दिया है। दिल्ली में होने वाले चुनाव से पहले सीजेआई ने केजरीवाल एंड कंपनी की पोल खोल कर रख दी है। अरविंद केजरीवाल जो अपने आप को बचाने के लिए बहानेबाजी कर रहे थे, वो अब दिल्ली वालों के सामने बेनकाब हो गए हैं कि उन्होंने पिछले 10 सालों में दिल्ली में क्या क्या किया है। सीजेआई के खुलासे के बाद केजरीवाल और आप के लिए कुछ भी कहना मुश्किल हो गया है। दिल्ली के लोग अब इसका हिसाब आने वाले चुनाव में जरूर लेंगे और आपको सत्ता से बाहर करने के लिए मतदान करेंगे, क्योंकि अब तो सारी हदें ही पार हो गई है। दर्शकों, दिल्ली एक गैस चेंबर बन चुकी है। अगर बात करें केजरीवाल की शासन की, तो दिल्ली में प्रदूषण को दूर करने के लिए कोई काम ही नहीं हुआ है। जो बड़े बड़े स्मॉग टावर दिल्ली सरकार ने खड़ा किया था, वो लगता है कि भ्रष्टाचार का टावर बनकर ही रह गया है। दोस्तों, अरविंद केजरीवाल के शासनकाल की बात हो या अब आतिशी के शासन की बात हो, काम कुछ भी नहीं हुआ है प्रदूषण को दूर करने के लिए। अभी हाल ही में दिल्ली के एलजी साहब ने कहा था कि दिल्ली में प्रदूषण को दूर करने के लिए बेहतर उपकरण ही नहीं है दिल्ली सरकार के पास, तो प्रदूषण जाएगा कैसे। लेकिन दिल्ली की आप सरकार ये कहती रही है कि प्रदूषण पड़ोसी राज्यों की वजह से हो रहा है, लेकिन सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने आप सरकार की पोल खोल कर रख दी है, जिसके बाद बीजेपी ने भी आपको निशाने पर ले लिया है। दरअसल दिल्ली शहर एक बार फिर गैस चेंबर बन गया है। हर जगह जहरीली हवा है। राष्ट्रीय राजधानी के ऊपर स्मॉग की सफेद चादर छाई है। वायु प्रदूषण के चलते लोगों ने मास्क लगाने शुरू कर दिए हैं ताकि सांस संबंधित समस्याओं से बचा जा सके। इस बीच देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने मॉर्निंग वॉक छोड़ दी है। सीजेआई ने बताया है कि दिल्ली में एयर क्वालिटी बिगड़ने की वजह से उन्होंने सुबह की सैर पर जाना बंद कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट में पत्रकारों से बात करते हुए चीफ जस्टिस ने बताया कि मेरे डॉक्टर ने मुझे सांस संबंधित समस्याओं से बचने के लिए घर के अंदर रहने की सलाह दी है। ऐसे में आप समझ सकते हैं कि आज से 10 साल पहले अरविंद केजरीवाल दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात करते थे, लेकिन दिल्ली का हाल और बेहाल हो गया है। लेकिन हाँ, उन्होंने अपने और अपने परिवार के लिए शीश महल जरूर बनवा लिया है। लेकिन प्रदूषण की वजह से सीजेआई के मॉर्निंग वॉक छोड़ने को लेकर बीजेपी दिल्ली सरकार पर हमलावर हो गई है। बीजेपी के प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा है कि आप अभी भी आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त हैं। पहले वो पंजाब को दोषी ठहराते थे, अब वो पटाखे यूपी और हरियाणा जैसे राज्यों को दोषी ठहरा रहे हैं। संभवतः वो इस सब के लिए इजराइल और लेबनान को भी दोषी ठहरा सकते हैं। वो कभी भी जिम्मेदारी नहीं लेंगे और दिल्ली में प्रदूषण के आंतरिक कारणों के बारे में बात नहीं करेंगे। वहीं दिल्ली बीजेपी ने एक्स पर लिखा है कि केजरीवाल का लंदन अब रहने लायक नहीं है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल ने अपना एक भी वादा पूरा नहीं किया है। वो हर बात के लिए दिल्ली के एलजी और बीजेपी पर ठीकरा फोड़ते हैं। दोस्तों, दिल्ली की जनता खराब वायु की वजह से परेशान है और आप सिर्फ राजनीति करने में मग्न है। ऐसे में बीजेपी के केंद्र सरकार में होने की वजह से अरविंद केजरीवाल कोई काम ही नहीं कर पाएंगे, तो लोग उन्हें वोट क्यों देंगे। अगर फिर केजरीवाल की सरकार बनती है तो फिर अगले 5 सालों तक वो बीजेपी पर ठीकरा फोड़ेंगे और कोई काम नहीं करेंगे। वो कहेंगे कि बीजेपी और एलजी साहब काम करने ही नहीं दे रहे हैं। ऐसे में दिल्ली को विकास की पटरी पर तेजी से दौड़ाने के लिए इस बार दिल्ली के लोगों को बीजेपी को ही लाना चाहिए, और इस बार दिल्ली का माहौल भी यही है कि आपकी सरकार जाने वाली है और बीजेपी दिल्ली में आने वाली है।
आम आदमी पार्टी के खिलाफ अब दिल्ली के लोगों ने मोर्चा खोल दिया है। दिल्ली वालों ने अब अरविंद केजरीवाल को दिल्ली से बाहर करने की ठान ली है। यही वजह है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ लोग जमकर आवाज उठा रहे हैं। अपनी हार देख अरविंद केजरीवाल दिल्ली में जगह जगह जा रहे हैं, लेकिन उन्हें डर क्यों सता रहा है, ये बड़ा सवाल है। अगर वाकई वो दिल्ली के लाल हैं तो उन्हें चिंता क्यों हो रही है। हालांकि जिस राज्य में भी चुनाव होता है, अरविंद केजरीवाल वहां के लाल हो जाते हैं। हाल ही में हरियाणा में चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल हरियाणा के लाल हो गए थे और अब दिल्ली में चुनाव है तो वो दिल्ली के लाल हो गए हैं। लेकिन बीजेपी ने वीडियो दिखाकर अरविंद केजरीवाल को घेर लिया है। दर्शकों, शराब घोटाले के कारण जेल जा चुके अरविंद केजरीवाल को जन आक्रोश और हमले में फर्क नहीं समझ आता है। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल को लगता है कि वो लोगों को बरगलाएंगे और लोग उनके बहकावे में आ जाएंगे, लेकिन सच तो ये है कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ लोगों को बहकाने का काम कर रहे हैं, जिसे दिल्ली की जनता भली भांति समझ चुकी है। अरविंद केजरीवाल सिर्फ लोगों को गुमराह कर रहे हैं फ्री बिजली पानी के नाम पर, लेकिन जो प्रदूषण, खराब सड़कें, रोजगार और शराब से जो परिवार बर्बाद हुए हैं उस पर बात नहीं कर रहे हैं, जिसकी वजह से जनता के विद्रोह का उन्हें सामना करना पड़ रहा है। लेकिन आरोप वो बीजेपी पर मढ़ रहे हैं। उन्होंने दिल्ली के विकासपुरी में हुए कथित हमले पर बीजेपी को घेरने की कोशिश की है, लेकिन बीजेपी ने केजरीवाल का डर दिखा दिया है। दरअसल दिल्ली के विकासपुरी में शुक्रवार को आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल पर हमले के आरोप के बाद अरविंद केजरीवाल ने हमले पर टिप्पणी करते हुए कहा है कि शुक्रवार को मैं विकासपुरी गया था, इन्होंने अपने गुंडे भेजे मुझे मारने के लिए। अरे हिम्मत है तो सामने आकर लड़ो। मैंने दिल्ली में 500 मोहल्ला क्लिनिक बनवाए हैं, आप 5000 मोहल्ला क्लिनिक बनवाओ। उन्होंने कहा कि मुझे सत्ता का लालच नहीं है, दिल्ली के लोगों के काम नहीं रुकने चाहिए, जिन्होंने काम किए उसके लिए बटन दबाना। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि शुक्रवार को सीएम योगी का बयान आया था कि त्योहार पर हम सुनिश्चित करेंगे कि बिजली ना जाए, लेकिन हम यहाँ 365 दिन बिजली दे रहे हैं। यहाँ 365 दिन त्योहार होते हैं। उन्होंने कहा कि 22 राज्यों में इनकी सरकार है, किसी भी राज्य में 24 घंटे बिजली नहीं रहती है, केवल दिल्ली में 24 घंटे बिजली रहती है। अगर गलती से बीजेपी को वोट दे दिया तो 10-10 घंटे बिजली जाएगी, दिल्ली का बुरा हाल कर देंगे। उन्होंने कहा कि बिजली आ गई तो फ्री बिजली बंद कर देंगे, पानी के बिल भरने की जरूरत नहीं है, केजरीवाल माफ कर देगा। दर्शकों, दिल्ली में अपनी हार देख अरविंद केजरीवाल लोगों को फ्री बिजली बंद होने और पावर कट का डर दिखा रहे हैं। दर्शकों, अरविंद केजरीवाल के इस बयान से ही साफ है कि उन्हें पता है कि इस बार दिल्ली से आपकी विदाई तय है। यही वजह है कि अब वो लोगों को ये डर दिखा रहे हैं कि बीजेपी के सत्ता में आने के बाद क्या क्या हो सकता है। दर्शकों, पिछले 10 सालों में ये पहली बार है जब अरविंद केजरीवाल इस तरह से बैकफुट पर है। वहीं दिल्ली बीजेपी ने अरविंद केजरीवाल की सभा का एक वीडियो शेयर कर लिखा है कि अरविंद केजरीवाल का नाटक मंच, सुरक्षा में 2 राज्यों की पुलिस और आप के गुंडे। केजरीवाल खुद को दिल्ली का लाल, कभी हरियाणा का लाल बताते नहीं थकते। भाषण में जनता से जुड़ी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चांद तारे तोड़ने के सपने बेचते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल का डर देखिए, एक तरफ पंजाब पुलिस की सुरक्षा, दूसरी तरफ दिल्ली पुलिस की अवैध सुरक्षा, उसके बाद आपके गुंडों का घेरा और अब काले कपड़े में जनता के बीच बाउंसर तैनात किए गए। सवाल नहीं पूछ सकते, काले झंडे दिखाने पर उसे जानलेवा हमला बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल जी, इतना डर क्यों? काश कि आपने 10 साल में कुछ काम किया होता तो ऐसे डर डर कर नहीं रहना पड़ता। ये पब्लिक है, सब जानती है। दिल्ली की जनता आपके झूठ, मक्कारी, षड्यंत्र, धोखे, प्रचार और झांसे से तंग आ चुकी है। पूरी की पूरी दाल काली है, समझ चुकी है। अब कितने भी सपने दिखाओ, झांसे 2 दाल नहीं गलेगी। आ रही है भाजपा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की वजह से एक बार फिर कांग्रेस और विपक्षी दल मुश्किल में है। राहुल गांधी की वजह से अब महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे की पार्टी को भी डर सताने लगा है कि कहीं राहुल गांधी की वजह से जो हरियाणा में हुआ वो महाराष्ट्र में ना हो जाए। दर्शकों, महाराष्ट्र में चुनावी बिगुल बजते ही राहुल गांधी की वजह से विपक्ष घिर गया है। दर्शकों, महाराष्ट्र की राजनीति में आरक्षण का मुद्दा फिर से गर्म हो गया है, लेकिन इस बार मराठा आरक्षण नहीं बल्कि लोग आरक्षण पर कांग्रेस की नीयत पर सवाल उठा रहे हैं। कांग्रेस महाराष्ट्र के नेता नाना पटोले ने भी आरक्षण पर कहा कि ये सोचने वाला विषय है भविष्य में, जिसके बाद महाराष्ट्र की सियासत और गर्मा गई है और अब कांग्रेस उसके सहयोगियों को लग रहा है कि दलित और आरक्षण कार्ड राहुल की वजह से उन पर ही भारी पड़ने न लग जाए। जो इंडी के लिए ट्रम्प कार्ड था वो अब महाविकास के लिए जोकर साबित होने लगा है।
राहुल गांधी ने विदेश में आरक्षण को लेकर जो बयान दिया था उससे महाराष्ट्र में एमवीए बैकफुट पर है। इसीलिए महाविकास आघाड़ी के नेता लीपापोती में लगे हुए हैं कि राहुल के बयान को एडिट किया गया था। लेकिन सच तो ये है कि जैसे हरियाणा में विपक्ष का दलित और आरक्षण कार्ड फेल हो गया और जनता ने कांग्रेस की सारी बातों पर कांटा लगा दिया, कहीं वही महाराष्ट्र में भी ना हो जाए। बीजेपी भी भांप गई है कि आरक्षण पर विपक्ष की चाल उल्टी पड़ गई है, इसीलिए वो अब विपक्ष को आरक्षण के मुद्दे पर लगातार घेर रही है। कांग्रेस नेता नाना पटोले ने राहुल गांधी द्वारा आरक्षण को लेकर दिए गए बयान पर अपनी राय जाहिर की, जिसके बाद महाराष्ट्र में आरक्षण का मुद्दा गरमाया हुआ है। हालांकि कांग्रेस की सहयोगी शिवसेना यूबीटी ये आरोप लगा रही है कि राहुल गांधी के बयान को एडिट कर वायरल किया गया। शिवसेना यूबीटी सांसद प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि राहुल गांधी ने जो बयान दिया था उसे एडिट करके पूरे देश में फैलाया जा रहा है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि मैंने नाना पटोले का बयान नहीं सुना है, लेकिन राहुल गांधी ने अमेरिका में जो बयान दिया उसके एडिटेड वर्जन को पूरे देश में फैलाया गया है, जो कि दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन मुद्दा यह है कि आरएसएस हमेशा कहती है कि आरक्षण को खत्म करने की ज़रूरत है। ये सच है कि जब वे 400 पार का नारा पार करने की बात कर रहे थे तो उनके कई प्रत्याशी कह रहे थे कि अगर हमें 400 से ज़्यादा सीटें देंगे तो हम आरक्षण खत्म कर देंगे। उन्होंने कहा कि इसीलिए बीजेपी और आरएसएस यही करने की कोशिश कर रही है, ध्रुवीकरण करने, आरक्षण और संविधान खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। वे बाबा साहेब अम्बेडकर की विचारधारा को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। ये उनका विचार है, ये आरएसएस की मांग है। दूसरों पर अपने विचार थोपना गैर जिम्मेदाराना है। ये दिखाता है कि बीजेपी कितनी व्याकुल है। वे जानते हैं कि एमवीए जीतने जा रही है और वो उन मुद्दों पर जीतेगी जो महाराष्ट्र के हित के लिए है, जो जनता के हित के लिए, इसीलिए वे भ्रम फैला रहे हैं। वहीं बीजेपी नाना पटोले के बयान को जोर शोर से उठा रही है। डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने नागपुर में उनके बयान पर टिप्पणी करते हुए कहा कि कांग्रेस आरक्षण विरोधी है। राहुल गांधी ने अपना विचार अमेरिका में जाहिर किया था और उनके समर्थक भी वही कर रहे हैं। तो देखा आपने कैसे महाराष्ट्र में राहुल गांधी के बयान की वजह से विपक्ष बैकफुट पर है। हरियाणा में भी आरक्षण के मुद्दे पर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरा था और अब महाराष्ट्र में भी वही हो रहा है। विपक्ष के लोग पहले सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के खूब गुणगान करते थे, लेकिन पीएम मोदी के सीजेआई के घर गणेश पूजा में शामिल होने के बाद विपक्ष के लोग सीजेआई से चिढ़े रहते हैं और वो अब सीजेआई के फैसले से तिलमिला जाते हैं। विपक्ष के वकील कपिल सिब्बल भी अब तिलमिलाए हुए हैं, लेकिन सिब्बल की दाल नहीं गल रही है। कपिल सिब्बल अब एक्सपोज होते जा रहे हैं। दर्शकों, सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं कपिल सिब्बल। उनकी एक पहचान ये भी है कि वो पहले कांग्रेस के नेता थे और अब राज्यसभा में वो सपा की मेहरबानी से पहुंचे हैं। दर्शकों, कपिल सिब्बल इस बात के लिए भी जाने जाते हैं कि उन्होंने ही प्रभु श्री राम के होने पर सवाल उठाए थे और राम मंदिर न बने, इसके लिए कानूनी लड़ाई लड़ी थी। अब फिर से कपिल सिब्बल चर्चा का भाग है। दोस्तों, कपिल सिब्बल को सिर्फ विवाद खड़ा करने से मतलब है। उनका इस बात से कोई सरोकार नहीं है कि देश की कानून व्यवस्था और न्यायिक प्रक्रिया कैसे बेहतर हो। दोस्तों, समझने की जरूरत ये भी है कि कपिल सिब्बल को न्याय की देवी से भी परेशानी होने लगी है। देश के गृह मंत्री ने पहले से ही कहा था कि हमारी कोशिश है कि किसी निर्दोष को सजा ना मिले, इसलिए शायद आंखों की पट्टी हटा दी गई होगी। लेकिन समझने की जरूरत यह भी है कि कपिल सिब्बल को इस पर भी ऐतराज है क्या। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी और कोर्ट के प्रतीक चिन्ह में एक तरफा बदलाव किए जाने पर आपत्ति जताई है। एससीबीए के अध्यक्ष कपिल सिब्बल की अध्यक्षता में कार्यकारी समिति ने सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ के नेतृत्व में शीर्ष अदालत प्रशासन की तरफ से किए गए एक तरफा बदलावों पर नाराजगी जाहिर की है। एससीबीए ने प्रस्तावित संग्रहालय का भी विरोध किया है और लाइब्रेरी और कैफे की मांग की है। बार एंड बेंच की रिपोर्ट के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ने 22 अक्टूबर को पारित अपने प्रस्ताव में कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कार्रवाई समिति ने देखा है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एक तरफा रूप से कुछ आमूल चूल बदलाव किए गए हैं,
जैसे इसके प्रतीक चिन्ह को बदलना, बार के साथ परामर्श के बिना न्याय की देवी की प्रतिमा को बदलना। हम न्याय के प्रशासन में समान हितधारक हैं, लेकिन जब इन परिवर्तनों का प्रस्ताव रखा गया था तो उन्हें कभी भी हमारे ध्यान में नहीं लाया गया था। हम इन बदलावों के पीछे के औचित्य से पूरी तरह अनजान हैं। बार बॉडी ने कहा कि इन बदलावों के पीछे के तर्क को लेकर अनजान है। पिछले महीने की शुरुआत में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने नई दिल्ली में जिला न्यायपालिका के 2 दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था। नए ध्वज में भारत की कानूनी और सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक हैं अशोक चक्र, सुप्रीम कोर्ट की इमारत और भारत का संविधान है। सुप्रीम कोर्ट का नया झंडा नीले रंग का है। प्रतीक चिन्ह पर भारत का सर्वोच्च न्यायालय और यतो धर्मस्थतो जयः अंकित है। प्रस्ताव में कहा गया है कि जबकि हमने बार के सदस्यों के लिए एक पुस्तकालय कैफ़े कम लाउंज की मांग की थी, क्योंकि वर्तमान कैफेटेरिया बार के सदस्यों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए अपर्याप्त है। हम इस बात को लेकर चिंतित हैं कि पूर्व जजों के पुस्तकालय में प्रस्तावित संग्रहालय के खिलाफ हमारे द्वारा उठाई गई आपत्ति के बावजूद संग्रहालय के लिए काम शुरू हो गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, OMH न्यूज़। और भी वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।